नमस्कार, आप एबीपी न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेरी आज पूर्णिया पहुंचे। 9वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से पूर्णिया में मनाया गया। देखिए, ना कि सिर्फ पूर्णिया के राजपूतना समाज के लोग वहां पहुंचे थे, बल्कि पूरे बिहार के राजपूत समाज के लोग वहां पहुंचे थे और राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवागमन को लेकर पूरी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आज पूर्णिया पहुंचे तो मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा कि राजपूत करनी सेना गरीबों के लिए बना है। जिन गरीबों को जरूरत पड़ती है, हमारी टीम, हमारे लोग वहां पर तैयार होते हैं और उन गरीबों को मदद भी करते हैं। साथ ही साथ मीडिया के सवाल को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पर जिस क्षेत्र में हमारे समाज के साथ किसी भी तरह की परेशानी है तो वहां पर हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हमने 2 कैंडिडेट को उतारा था, इसलिए अब हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे और उसकी घोषणा आज इसी मंच से किया जाएगा। यानी साफ तौर से कहें तो पूर्णिया के कला भवन में आज राजपूत करनी सेना के 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। सह क्षेत्रीय सम्मेलन तस्वीर के माध्यम से देखिए किस तरह से भारी संख्या में राजपूत करनी सेना के सेना समेत राजपूत समाज के लोग भी वहां पर पहुंचे थे। तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा रहे ना कि सिर्फ राजपूत समाज के पुरुषों को देखा गया, बल्कि महिलाओं में भी पूरी तरह से अगर कहें तो जुनून था, जोश था। और जब राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मंच पर पहुंचे तो जमकर अगर कहें तो पूरी तरह से जय घोष के नारे लगाते रहे। जय भवानी, राजपूत करनी सेना जिंदाबाद, तमाम तरह के जयकारे लगाते रहे। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि इस बार बिहार में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। यानी साफ तौर से कहें तो उन्होंने कह दिया है कि हमारी पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमने दिल्ली में भी 2 कैंडिडेट को उतारा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसकी हत्या कर दी गई है, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमें अब तक तो न्याय नहीं मिला है। तमाम तरह की बातें वो कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हत्या हुआ है, उसको न्याय नहीं मिलेगा तो तब तक हम लड़ते रहेंगे। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव पे हमारी पार्टी की ओर से कैंडिडेट उतारे जाएंगे। यानी साफ तौर से कहें तो बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए अब टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि राजपूत करनी सेना जब बिहार में एंट्री लेंगे और जब बिहार विधानसभा चुनाव में वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए पूरी टेंशन बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे हैं, वो आप सुनिए। ये करनी सेना है, करनी माता के नाम से ये संगठन बनाया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेरी ने। इस संगठन का एक ही उद्देश्य है, जितने भी गरीब हैं, जिनके लिए जाति होती है, जिनको परेशान किया जाता है, उन सब के लिए बनाया गया है। जहाँ भी ज़रूरत होगी, चाहे कहीं भी बहन बेटी को ज़रूरत हो या गाय को ज़रूरत हो या एक ब्राह्मण को ज़रूरत हो, ये करनी सेना पहले भी तत्पर थी और आज भी तत्पर है और हमेशा रहेगी। अच्छा, आगे चुनाव भी है, बिहार में भी चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव, किस तरह से करनी सेना की भूमिका होगी उस चुनाव को लेकर? देखिए, करनी सेना ने अपनी पार्टी बना ली है और ये पार्टी 2023 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा बनाई गई है, RLSP के नाम से, राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी। तो पहले तो हमने दिल्ली में चुनाव लड़ाया है, मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ से हमने शुरुआत कर दी है। अब बिहार चुनाव में भी ताल ठोकेंगे। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? वो तो देखिए, जितने भाई, अभी आपको बता दूं कि 2 ही पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, 2 ही पार्टी जो सामने हैं, वो पार्टियां हमेशा क्षत्रियों को इग्नोर करती आ रही हैं। आपने देखा होगा जी, चुनाव में है जी, कोई भी चुनाव आया है उसमें क्षत्रियों को टिकट नहीं दिया जा रहा। अभी हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे क्षत्रिय नहीं, यहाँ पे सर्व समाज 36 कौम के लिए ये पार्टी तैयार है RLSP के नाम से। जिसको ये दोनों पार्टियां टिकट नहीं देती, उनको टिकट अब हम देंगे।